जब यहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ एक मंदिर था, एक पुजारी की दुकान थी। मैं जब यहाँ 11 को आता था उस टाइम में एक चिराग आता था बाबा के पास, बाबा के पास चिराग आता था, बाबा के चरणों में आता था एक चिराग। मैंने ये चरणों में देखा था। यहाँ पे 1.25 रुपया लगाते हैं नारियल के, 1.25 रुपया बांध के जो भगत हानमोली के साथ आता है, जो सूखा नारियल होता है उसमें अरदास लगती है बाबा की, उसमें बाबा को बांधा जाता है नारियल। बाकी जो मन्नत हो भगत की वो मन्नत जरूर पूरी होती है। अगले महीने आने तक पूरी हो जाएगी, 11 तक पूरी हो जाएगी। और मैं रह गया था और मेरी कोई उम्मीद नहीं थी आने की। फिर बाबा ने कैसे करिश्मा करा है कि एक दिन पहले मैं अपने आप आ गया। एक दिन पहले ही आ गए। हाँ। क्या बात है। और यहाँ रोते रोते आदमी आते थे, आंखों में आंसू आते थे, और वो आंखों में आंसू यहाँ हंसते हुए जाते थे। अंकल जी वो चिराग कैसा था, कैसा होता था? जैसे बारीक एक जैसे भावना होती ना, वैसे मैंने तो वो देखा कि बाबा के यहाँ जब दर्शन करने आते थे तो एक बारीक सा चिराग आता था बाबा के यहाँ चरणों में जलता था, और वो रोशनी टाइप की। एक बाप अपने बेटे की अर्जी लेकर, तो अंकल जी आपके बेटे को क्या हो गया ऐसा? ब्रेन ट्यूमर हुआ है। ब्रेन ट्यूमर हो गया जी, क्योंकि उसकी इलाज जो है करवा रहा हूँ। एक बार वो ऑपरेशन हो चुका है, दोबारा फिर डॉक्टर लिखा है कि होगा, लेकिन अब वो कब होगा उसका पता नहीं है। लेकिन जो है हम चाहते कि हमारा लड़का बिल्कुल अच्छी तरह ठीक हो जाए। जिसके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर है, बाबा श्याम से बड़ी ही आस लेकर इस दरबार में हाजिरी लगाने आया है। क्या उसके विश्वास की लाज बाबा श्याम रखेंगे? क्या उनके साथ चमत्कार होगा साक्षात? ऐसे ही काफी हारे हुए भक्त, हमने उनसे बात की, उनके चमत्कार जाने, बाबा श्याम ने उनके साथ क्या क्या चमत्कार किए हैं। यही चमत्कार रोज अपने घर बैठे पाने के लिए खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए। अगर आपके आसपास कोई भी हारा हुआ भक्त है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आपकी वजह से उसकी भी बिगड़ी बनी तो बाबा श्याम के साथ आपका रिश्ता गहरा होता जाएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? गुलाब चंद दायमा। आप कहाँ से आए हो? जयपुर से। जयपुर से। तो बाबा श्याम से आप कब से जुड़े हो? जुड़े हुए तो जन्म से ही है। जन्म से? हमारे मम्मी पापा भी आते थे, हम भी आते हैं। कैसा रहा सफर बाबा श्याम के साथ? बहुत बढ़िया, बड़ा सुकून में है, बड़ा प्रेमदायक मिलता है, सुकून मिलता है आते हैं तो फिर बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे आपने? बिल्कुल देखे हैं। वही चमत्कार हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं। जो चीज मन में सोच के और बाबा को अरदास करके जाते हैं वो चीज पूरी हो जाती है। यही चमत्कार है। जिन भी दर्शकों को, जिन भी आपके किसी भी बंदे को अगर करना है वो आए एक बार, और मनोकामना पूरी हो गए तो वो भी मानेंगे। आपने क्या क्या मांगा बाबा श्याम से? ये पर्सनल है, ये नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। हाँ। अब तो सुविधा काफी अच्छी हो गई है, अब परेशानी का देखना नहीं पड़ता, सबको दर्शन आराम से होते हैं और सबको गर्मी की लगती है, सारी व्यवस्था है पंखों की, कूलर की, एसी की, और रुकना भी नहीं पड़ता। धीरे धीरे चलते जाओ, दर्शन करते जाओ, बाबा से अरदास करते रहो, मांगते रहो, बाबा सबकी मनोकामना पूरी करता है। मैं तो जब से जुड़ा हुआ हूँ, जब यहाँ पे कोई भी नहीं था, सिर्फ एक मंदिर था, एक पुजारी की दुकान थी। ये पुजारी की दुकान टूट गई यहाँ पे थी किसी टाइम, और तोरण द्वार भी नहीं था, बहुत एक तरीके की बहुत उजाड़ थी, गिनी चुनी दुकानें थी। जब से मैं बाबा से जुड़ा हुआ हूँ, और जब से जुड़ा हुआ हूँ ना, जब से मेरा आनंद है। आनंद है। आनंद। बाबा सबकी सुने, मेरी सुने, वही सबकी सुने। तो तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, रेत ही रेत थी उस टाइम का रहता, जब एक ही मंदिर यहाँ से ही जाते थे और यहीं से ले दर्शन करते थे। आज बाबा इतना आशीर्वाद है कि हर जगत का, पूरा हिंदुस्तान की कोनों जगह जगह से यहाँ बाबा के दर्शन करने आते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आज बाबा का गुणगान करने वाले बहुत ज्यादा, और बाबा उनको साथ देता है। बाबा जैसे हमारे साथ दिया वैसे सबका साथ। लेकिन आपने बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे। चमत्कार तो हमने ये देखा साहब। मैं जब यहाँ 11 को आता था उस टाइम में एक चिराग आता था बाबा के पास, बाबा के पास चिराग आता था, बाबा के चरणों में आता था एक चिराग। मैंने ये चरणों में देखा था यहाँ पे। और यहाँ रोते रोते आदमी आते थे, आंखों में आंसू आते थे, और वो आंखों में आंसू यहाँ हंसते हुए जाते थे। जैसे ही बाबा का दर्शन करते थे मन में शांति हो जाती, जैसे कुछ गर्मी के अंदर ठंडे पानी में नहा लेते हैं, वैसे शीतल का हो जाता था पूरा।
तो अंकल जी वो चिराग कैसा था, कैसा होता था? जैसे बारीक एक चीज जैसे भावना होती है ना, वैसे मैंने तो वो देखा है कि बाबा के यहाँ जब दर्शन करने आते थे तो एक बारीक सा चिराग आता था, बाबा के यहाँ चरणों में जलता था और वो जैसे रोशनी। रोशनी टाइप की, अच्छा, बस वो ही देखा, बहुत शांति मिलती थी। जो भाग्यशाली को दिखता था बहुत अच्छे भावना बाबा सबकी सुने, ये है। तो क्या वो चिराग आज भी दिखता है? साहब आज तो बहुत दूर हो गया, आज तो वैसे हमने सब तक सामने के सामने दिखते थे, ये जाते थे सामने बाबा के वहाँ बैठते थे, वो सामने से। श्री श्याम जी, जय श्री श्याम जी। आपका शुभ नाम? राजू जनवाल, आप कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली से। तो बाबा श्याम से आप कब से जुड़े हो? हमें कम से कम हो गए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए हैं। तो आपका रिश्ता कैसा रहा बाबा श्याम के साथ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक बाबा हमारे साथ है, हमेशा साथ है। तो इस सफर में आपने बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे। हाँ जी। वही चमत्कार हमारे दर्शक भी आपसे जानना चाहते हैं। देखो, एक बार क्या था कि सब बंदे हमारे ग्रुप के, अच्छा, ये अपने आते ना फागुन की, हाँ जी, उसमें सब आ गए थे हाँ जी, और मैं रह गया था, अच्छा, और मेरी कोई उम्मीद नहीं थी आने की। फिर बाबा ने कैसे करिश्मा करा है कि एक दिन पहले मैं अपना आप आ गया। एक दिन पहले ही आ गए? हाँ। क्या बात है। ये मेरे तजुर्बा है पूरा, और जो मांगते हैं ना सच्चे दिल से, बाबा हमारे को देता है। जो भी आपने सच्चे दिल से आज तक मांगा सब मिला है, सब मिला है। सब मिला, कभी कोई चीज की वो नहीं हुई। तो अंकल जी बहुत से भक्त हमें बोलते हैं कि बाबा उनकी अर्जी स्वीकार नहीं करते हैं। नहीं जिस करते हैं, शुरू से पहली अर्जी से अभी तक हमारी अर्जी स्वीकार हो रही है, जो भी मांगा। तो बहुत से भक्त बोलते हैं ऐसा क्या करें हम, कैसे अर्जी लगाए बाबा श्याम को? अब वो तो देखो जी, अपना अपना है। हमारे को लाने वाले ये हैं सौरभ बंसल जी, हाँ जी, इन्होंने उनसे अर्जी लगवाई थी। बाकी ये बताएं कैसे अर्जी लगती है। अब जी आज भी अर्जी लगवाई, आज हम नए भक्त को लेके आए हैं। अच्छा, इनकी अर्जी लगाई है? इनकी अर्जी लगवाई इनसे। तो भैया जी बाबा श्याम को कैसे अर्जी लगाते हैं? जी बाबा श्याम को देखो, हम तो कुछ नहीं है जी, बाबा के सेवक हाँ हैं। जी। जैसे बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे अपने भगत लोग सब बोलते हैं कि यहाँ पे अरदास का नारियल लगता है, हाँ जी। 100 रुपया लगता हाँ है। जी। देखो बाकी भक्त की श्रद्धा है अपने ऊपर, जैसा जो बाबा जो कराए सब अच्छा हो, सबकी इच्छा पूरी होती है, अपने मन की श्रद्धा होती है। तो नारियल और 100 रुपए की क्या प्रक्रिया? 100 रुपया लगाते हैं नारियल के, 100 रुपया बांध के जो भगत हानवोली के साथ आता है, जो सूखा नारियल होता है, उसमें अरदास लगती है बाबा की, उसमें बाबा को बांधा जाता है नारियल। बाकी जो मन्नत हो भगत की वो मन्नत जरूर पूरी होती है। अगले महीने आने तक, अगले महीने आने? अगले महीने तक पूरी हो जाएगी, 11 तक पूरी हो जाएगी। और वो भगत अकेला नहीं आएगा, सब भगत को लेके आएगा। ये आपका अनुभव क्या है? पूरा अनुभव कहता है, पूरा हौसला कहता है ये होगा काम। जब मैंने अर्जी लगाई थी पहली, हाँ जी, मैं जाते जाते जिस चीज की लगाई थी, जाते जाते मेरी फोन आ गया था उस चीज का। तो यहाँ से आप रवानगी ले रहे हैं? ले लेता, और सालासर जी जा रहे थे हम। अच्छा, खाला सर जी जा रहे थे? हाँ, तो सालासर जी से मतलब दिल्ली जाने के रास्ते में वो मनोकामना का जो हमने मांगी थी उसका फोन आ गया था मेरा। तो पूरी भी हो गई? पूरी भी हो गई। और आज मैंने इन्हीं भक्त के जरिए जो नारियल बांधा था कभी, हमने आज वो नारियल खोला भी है। अच्छा, खुला दिया आज? खोल दिया। क्या बात है। शाम प्यारे की जय हो। अंकल जी आपने आज बाबा को अर्जी लगाई है? जी लगाई है। तो यहाँ पर काफी भक्त हार कर आते हैं, क्या आप भी यहाँ पर हार कर आए हो? जी। कैसी परिस्थिति देखी आपने यहाँ पर आने से बहुत पहले? से परिस्थिति देखी है, बहुत जगह हमने अर्जी लगाया, वो किया, अभी तक जो लड़का हमारा ठीक नहीं हुआ है। अच्छा। अब इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे चलो, यहाँ पे जो आपके जो है लड़के जो है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, यहाँ अर्जी लगाओ। तो इनके कहने के अनुसार से फिर मैं वहाँ से दिल्ली से यहाँ तक आया हूँ और यहाँ अर्जी लगाया हूँ। तो अंकल जी आपकी बेटी को क्या हो गया ऐसा? ब्रेन ट्यूमर हुआ है। ब्रेन ट्यूमर हो गया? जी, जो कि उसकी इलाज जो है करवा रहा हूँ। एक बार वो ऑपरेशन हो चुका है, दोबारा फिर डॉक्टर लिखा है कि होगा, लेकिन अब वो कब होगा उसका पता नहीं है। लेकिन जो है हम चाहते कि हमारा लड़का बिल्कुल अच्छी तरह ठीक हो जाए। अच्छा जी, विश्वास है आपको पूरा बाबा श्याम पर? बिल्कुल विश्वास है, जब सब कह रहे हैं तो बिल्कुल विश्वास है। तो आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा? आप बिल्कुल, अब बाबा के बिल्कुल बाबा की कृपा है, बिल्कुल ठीक करेंगे। करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल उसको करेंगे। ही करना पड़ेगा। करना पड़ेगा।
कैसे करेंगे वो जाने, जाने हमें नहीं पता। और क्या कहना हमने चाहोगे? ये कहा है बाबा से कि दुआ मांगी है अच्छा। कि बाबा इसकी मनोकामना पूरी, इसका बच्चा ठीक होना चाहिए। कैसे करोगे आप जानो। आप एक पिता ही जानता है अपने बच्चों को कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना। अपना एक पिता, बाबा हमारे पिता हैं, वो कभी अपनी किसी बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। हाँ जी, हमेशा वो हमेशा सबके साथ बाप की तरह साया बन के रहते हैं और हमेशा रहेंगे। हमारी क्या औकात कि हम यहाँ आ रहे हैं जी, बुलाता तो हम आते हैं जी, हम तो आते आते भी रह जाते हैं कभी कभार। जाते भी रह जाते ये बाबा क्या कहते हैं जी, जैसे बाबा बुलाता है वैसे आते हैं हम जी, बाबा की इच्छा से। हर महीने हर महीने आ रहे हैं बाबा, हर महीने बुला रहे हैं, कैसे भी बुलाता है हम तो उसके ऊपर छोड़ देते। बाबा मैं अपने चरणों में बुला कैसे भी, और बाबा बुलाते हैं। तो अंकल जी तो पूरा टूट कर आए हैं इस हाँ, बार। बिल्कुल टूटे हुए हैं ये, बिल्कुल। पिछले 10 साल परेशान हूँ पिछले 10 साल से परेशान जी, हो। 10 साल से परेशान हूँ लड़के के इलाज के चक्कर में। सबने कहा कि भाई यहाँ पे चलो बाबा श्याम के पास, तो सबके कहने के अनुसार से जो है क्या नाम, बाबा ने बुलाया तो हम आ गए। नहीं तो इतने सालों से हमें सब कह रहे थे लेकिन हम आ नहीं पा रहे थे। आज उनकी कृपा थी तो इसलिए हम आ गए यहाँ। इसका मतलब जीवन बदलने वाला है आपका अब ये तो ऊपर वाला ही बदलेगा बाबा, बिल्कुल बदलेंगे इसका। जब इस दरबार में बुलाएंगे हाँ, क्या? बुलाया है दरबार में, अर्जी लगी है बाबा, इसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, पूरी होगी। इसका बच्चा जरूर स्वस्थ होगा। वो कैसे करेंगे वो बाबा जाने, हमें नहीं पता। ये हम दिल से दुआ है हमारी, बाबा को कह रहे हैं और बाबा हमारी मनोकामना पूरी करेगा। और विश्वास भी। विश्वास है पूरा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, राधे राधे, राधे राधे, श्याम प्यारे की जय हो।